नमस्कार, दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। प्रथम भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन में उपराज्यपाल शामिल। नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं नशा मुक्ति विषय पर हुआ विधि जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। और शिक्षा विभाग के तत्वावधान में 23वें राज्य स्कूल खेलों की तैयारियां। अब दीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने नई दिल्ली में प्रथम भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की कई पुरानी ऐतिहासिक समुद्री विरासत पर प्रकाश डाला, जो न केवल सुदूर पूर्वी देशों में व्यापार और वाणिज्य के प्रसार के लिए प्रमुख चालक था, बल्कि सभ्यतागत, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का भी प्रतीक था, जिसे हाल ही में श्री विजयपुरम के नामकरण द्वारा मनाया और दर्शाया गया है। माननीय उपराज्यपाल ने आगे बताया कि वर्तमान संदर्भ में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा पिछले 6 से 7 वर्षों में द्वीप विकास एजेंसी के माध्यम से जहाजरानी तथा बंदरगाहों के क्षेत्रों में कई रणनीतिक परियोजनाओं की संकल्पना की गई है, जैसे कि अटलांटा बे में गहरे पानी के बंदरगाह, गैलाथिया बे में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, पोर्ट मीडोज में ड्राई कार्गो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल आदि आने वाले वर्षों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रमुख चालक के रूप में आगे बढ़ाने के लिए तैयार पावर हाउस है। अपने यात्रा के दौरान उपराज्यपाल ने कल नई दिल्ली में द्वारका का उद्घाटन किया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं नशा मुक्ति विषय पर आज अंडमान लॉ कॉलेज में विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा अंडमान लॉ कॉलेज के सहयोग से आज कॉलेज में नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं नशा मुक्ति विषय पर विधि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा, माननीय न्यायमूर्ति उदय कुमार, पोर्ट ब्लेयर कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच की रजिस्ट्रार व अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सह सदस्य सचिव भवानी शंकर शर्मा, द्वीप समूह के वरिष्ठ जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार, श्री विजयपुरम के अपर जिला न्यायाधीश नियाज आलम, श्री विजयपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्काब्रती नियोगी, कैम्बल बे के न्यायिक मजिस्ट्रेट जयंत मुखर्जी, श्री विजयपुरम के द्वितीय न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपम सिरकार, अंडमान लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस जयकुमार मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य न्यायाधीशों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान माननीय न्यायाधीशों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लॉ कॉलेज के प्राचार्य ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया। Through this program, we aim to provide a platform for discussion, education, awareness about drug abuse and addiction. We hope that this initiative will inspire positive change and promote a healthier, safer community. अपने भाषण में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने सभा को संबोधित करते हुए व्यक्तियों तथा समाज पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों पर जोर दिया। Drug is any chemical substance which is other than a nutrient or an essential dietary ingredient which, when administered to a living organism, produces a biological effect. Here we are talking about drugs which are illegal to consume. It is not permissible in law for consumption. There are psychoactive drugs which are substances which affects our perceptions, mood, consciousness. There are drugs which act as stimulants, depressants, antidepressants and hallucinogens.
समारोह में माननीय न्यायमूर्ति उदय कुमार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में शिक्षा और जागरूकता की भूमि पर प्रकाश डाला। I conclude, I wish to quote saying of Vivekananda, youth is the best time. The way in which you utilize this period will decide the nature of coming years that lie ahead of you. इस बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार व अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सह सदस्य सचिव भवानी शंकर शर्मा ने नशीली दवाओं से निपटने में NDPS अधिनियम के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। Youth is the best time, as rightly pointed out by His Lordship. The way which you utilize the period decide the nature of the coming years that lie ahead of you. And also, words of Dr. APJ Abdul Kalam, you cannot change your future, you can change your habits, and surely your habits will change your future. इसके बाद छात्रों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं नशा मुक्ति विषय पर अपने विचार साझा किए। Illegal drugs and this act also imposes stringent punishment on violation of provision of this act. शिक्षा विभाग द्वारा 23वें राज्य स्कूल खेल का आयोजन इस महीने की 16 से 18 तारीख तक ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरा शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर जतिंदर सोहल ने इस आयोजन पर दूरदर्शन से विस्तार से बातचीत की। मैं आपको बताना चाहूँगा जो अभी 23वें स्टेट लेवल स्कूल गेम्स होने जा रहे हैं, जिसमें करीब 990 पार्टिसिपेंट्स होंगे। हर जोन से 110 पार्टिसिपेंट्स हम ले रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ हम 8th स्टेट लेवल जो गेम्स हो रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, तो उसकी पूरी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। जो कोचिंग उनका अभी चल रहा है, ये हर जोन में चल रहा है। उनकी कोचिंग को लेके, उनकी तैयारी को लेके, उनका फिर यहाँ पर जो उनको लेके आना है, कैसे लेके आना है, शिप शेड्यूल, बसेस का अरेंजमेंट, तो पूरी तैयारी के साथ हम उसकी लगे हुए हैं इन स्टेट स्कूल गेम्स के लिए। निदेशक ने विश्वास जताया कि शिक्षा के साथ खेल का संतुलन भी होना चाहिए। हम सब जानते ही हैं कि जो हमारी हेल्थ है वो ओनली फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए स्पोर्ट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम मेंटली एक्टिव रहेंगे स्पोर्ट्स के साथ। एक टीम में हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो गेम्स के बारे में हमें पता लगता है, तो टीम के साथ एक जो पार्टिसिपेशन है और उसमें जो फिज़िकल एक्सरसाइज होने से जो हमारा बॉडी सर्कुलेशन फिटनेस बढ़ता है, मेंटली हम एक टीम पार्टिसिपेशन से लीडरशिप सीखते हैं। तो स्पोर्ट्स का एक मतलब अभिन्न हिस्सा है स्टूडेंट्स के लिए और हमारी जीवन शैली में भी। उन्होंने बताया कि एक खेल नीति बनाने की योजना तैयार की जा रही है, जो इस द्वीप को आने वाले भविष्य में खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करेगी। एक्चुअली जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है कि जो यहाँ की एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ाया जाए। जिसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग प्ले ग्राउंड्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स चाहिए, कोचेस जो चाहिए, उसको लेके एक प्लान बनाया जा रहा है। और जो यहाँ पे स्विमिंग पूल्स हैं उसका भी प्लान है कि जो स्विमिंग पूल हैं वो तीनों डिस्ट्रिक्ट में हो और सिंथेटिक ट्रैक्स हों, वेलोड्रोम्स हों, और इसको लेके हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने का भी हमारे चीफ सेक्रेटरी सर का डायरेक्शन है, तो इसको लेके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तैयारी कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास क्या क्या है उपलब्ध हैं, उसकी तैयारी करके एक पॉलिसी बनाई जाएगी और इन चीज़ों को लागू किया जाएगा। शिक्षा निदेशक ने कहा कि शिक्षा के अलावा खेल कूद में भी बच्चों को सहयोग देने के लिए अभिभावकों को आगे आना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश स्पोर्ट्स में और मेडल्स लाए, हमारे देश को रिप्रेजेंट करे, हमें नेशनल लेवल पे आगे बढ़ाए। उसके लिए बच्चों का पार्टिसिपेशन के साथ साथ पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन भी, उनका मोटिवेशन, उनका इनकरेजमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये रहता है कि खेल कूद में लग गया बच्चा तो वो पढ़ेगा नहीं।
तो हमारे यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स में और बच्चों में ये एक सोच आए कि स्पोर्ट्स में अगर किसी का टैलेंट है उसको बढ़ावा मिले। तो पेरेंट्स को लेके मेरा गुजारिश रहेगा कि बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए भी आप एनकरेज करिए। अगर उसका टैलेंट क्रिकेट में है, हॉकी में या किसी गेम में है, उसको ज़रूर प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे चल के हमारे देश में और विदेश में हमारा नाम करे। अब लेते हैं एक ब्रेक। অসময়ের বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি বা ঝড়ের চিন্তা সব ভুলে যাও, ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক বা কোনো দুর্ঘটনা, সেই সব চিন্তা থেকেও মুক্তি পাও। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। এখনো পর্যন্ত 19 কোটি 67 লাখের থেকে অধিক কৃষক আবেদন করে ফসলের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। রবি শস্য বীমার জন্য শীঘ্রই নিবন্ধন করুন। ব্যাংক শাখা, বীমা সংস্থা, জনসেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন অথবা www.emfby.gov.in এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করুন। কোম্পানির প্রতিনিধির সাহায্যে আপনি আপনার বাড়ি থেকে এই অ্যাপের মাধ্যমে বীমা করতে পারেন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। श्री विजयपुरम स्थित चिन्मय मिशन द्वारा आयोजित सप्ताह भर चलने वाले वार्षिक गीता ज्ञान यज्ञ का उद्घाटन 15 दिसंबर को शाम 6 बजे मिशन सभागार में पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल द्वारा किया जाएगा। चिन्मय मिशन कोयम्बटूर की स्वामिनी विमलानंद जी आचार्य आज शाम 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय पर व्याख्यान देंगी। विम्बलीगंज क्षेत्र में स्कूल खेल की तैयारियां जोरों पर चल रही है। प्रतिभागी बच्चे विभिन्न खेलों में अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। अंडमान निकोबार फुटबॉल का पावर हाउस विम्बलीगंज अपनी खेल संस्कृति के लिए जाना जाता है। स्कूल खेल बच्चों और शिक्षकों के लिए सबसे बड़े खेल में से एक है। इस क्षेत्र के बच्चों और शिक्षकों के लिए सबसे बड़े खेल कैलेंडर की शुरुआत की गई है। यही बात हॉकी टीम की छात्राओं द्वारा विम्बलीगंज मैदान पर अभ्यास करते हुए महसूस की गई है कि बहुत कम सुविधाओं के साथ या छात्राएं और उनके कोच राष्ट्रीय छात्राओं की हॉकी टीम के नक्शे कदम पर चलने और थाई द्वीप को गौरवान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा अच्छा से पुश नहीं होता, हम और मेहनत करेंगे अपना पुश के लिए। पीछे पीछे जाओ। ये जो हमारा हॉकी चल रहा है यहाँ पे प्रैक्टिस, ये हमारा लास्ट ईयर हम विम्बलीगंज जोन गोल्ड मेडल विनर रहे और हमारे जो यहाँ भी तैयारी है काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। कुछ थोड़ा बाकी है, वो 1-2 दिन के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी हम गोल्ड मेडल के साथ रिटर्न आएंगे। सर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग का पीटी मैडम लोग भी हम लोग को अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा प्रैक्टिस चलता है हम लोग का। इस बार तो गोल्ड मेडल लाना ही है। खो खो एक पारंपरिक दक्षिण एशियाई खेल है जो प्राचीन भारत से जुड़ा है। यह कबड्डी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरा सबसे लोकप्रिय पारंपरिक टैग गेम भी है। दृढ़ निश्चयी और उत्साही प्रशिक्षक के नेतृत्व में
लड़के और लड़कियों की दोनों टीमें आगामी स्कूल खेलों में खो-खो टीम में भाग लेने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पे बच्चों का खो खो का प्रैक्टिस ले रहा हूँ। साथ में हमारे असिस्टेंट सर जी भी है, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे लगे हुए हैं बच्चों को वेरियस गेम्स ऑफ प्रैक्टिस के लिए, जिसमें एथलेटिक्स भी है, साथ में टीम गेम भी है, एथलेटिक्स भी है। बच्चे इंडिविजुअल गेम में भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं और यहाँ जहाँ तक खो खो का सवाल है, खो खो में भी बच्चे मेहनत करते हैं। बच्चों का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर रनर रहा, हम लोगों का ये जो गर्ल्स का टीम था रनर अप रहा, लेकिन इस बार हम लोग गर्ल्स का टीम भी बॉयज़ का टीम भी बहुत परफेक्ट है और वो ये मार के आएगा, फाइनल जीतेगा। आज हम 23rd स्टेट स्कूल गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हमारे जोन से, विम्बर्लीगंज जोन से खो खो की टीम जा रही है गर्ल्स, लास्ट ईयर रनर अप रही है, तो हम चाहते हैं कि इस बार भी हमारी जो गर्ल्स की टीम है वो सारे जोन से विनर रहे। और हमारे बच्चे में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं और वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम इस बार ज़रूर स्टेट स्कूल गेम में विनर ट्रॉफी लेकर ही आएंगे विम्बर्लीगंज जोन की ओर से। कबड्डी के लिए किसी खेल के सामान की ज़रूरत नहीं होती है। यह ग्रामीण भारत में बहुत लोकप्रिय है। कबड्डी की शुरुआत 4000 साल पहले तमिलनाडु में हुई थी। कहा जाता है कि यह खेल यादव लोगों के बीच लोकप्रिय था। आगामी कबड्डी लीग में मजबूत श्री विजयपुरम टीम को हराने के लिए कबड्डी की लड़के और लड़कियों की टीम कड़ी मेहनत कर रही है। हमारी टीम तो बहुत बढ़िया है इस बार। हम तो इस बार प्रिपरेशन में कुछ कमी नहीं रखा है हमारा जोन तो, और हमें इस बार तो गोल्ड का उम्मीद है सर। कबड्डी को लेकर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा सोचते हैं, और कबड्डी जो गेम है बच्चे लोगों को खेलने में भी बहुत मज़ा आता है। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जोन से भी एक बच्चा नेशनल खेले, और बच्चा बहुत टैलेंटेड है हमारे यहाँ पे, बहुत बच्चे हैं जो अभी इस गेम के बाद हमें मौका मिलेगा तो इस जोन से भी बहुत बच्चा आगे उभर के आएंगे। यहाँ पे जैसे कि हमारे विम्बर्लीगंज जोन में हमेशा से सब स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं, हमेशा से उनका जो स्पोर्ट्स में जो परफॉर्मेंस रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। हर समय जो हमारा जो रहता है कुछ ना कुछ पोजीशन रहता है, जैसे स्टेट लेवल पे। तो लास्ट ईयर हमारे जो कबड्डी गर्ल्स थे विनर अप थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेला था। तो इस बार भी हम चाहते हैं कि हमारा जो गर्ल्स का टीम है इस बार भी हम लोग रूल्स ब्रेक करें, जैसे कि हमारा जो हम लोग का विनर पोजीशन था वो ऐसे ही विनर बरकरार रहे। तो हम लोग उतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे लोग बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। वॉलीबॉल टीम के कोच अपनी टीम के साथ कड़ी मेहनत के साथ अभ्यास कर रहे हैं और इस खूबसूरत खेल की छोटी से छोटी तरकीबें सिखा रहे हैं। वे पहली बार विम्बर्लीगंज टीम को कोचिंग देने को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। लोग हाँ सप्लाई देना है, बनाना है और स्मैश। वेरी गुड। मेरा जो यहाँ का बच्चा लोग हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम मैं कोचिंग करा रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए हम बाहर भी खेला है, यहाँ में भी देखा है, तो बच्चे लोग बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेइंग है। मेरे को ज़्यादा सिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा, बहुत अच्छा ही उन लोग पकड़ रहे, कैच कर रहे सर। प्रिपरेशन सब अच्छा ही चल रहा है। रोज़ सुबह 6 बजे आ जाना, वही रोज़ सुबह जॉगिंग, अच्छा ही वार्म अप सब अच्छे ही चलते हैं। विम्बर्लीगंज में फुटबॉल की महान विरासत है। पहली बार अपनी फुटबॉल टीम को मैदान में उतारा है। कोच के पास एक मंत्र है, खेले और अपने खेल का आनंद ले, जीत और हार ही तो सब कुछ नहीं है। भरपूर मेहनत की है, तो वो मेहनत दिखना चाहिए वहाँ हम लोग का जिमखाना ग्राउंड में, नेताजी स्टेडियम पे। हम लोग अपना एनर्जी दिखाना है, खेल दिखाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जीते या हारे, मेन है कि हम लोग पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है।
अच्छा तो लगता है, और बच्चा लोग तो लड़की बच्चा है, फुटबॉल अंडर 16 का है इस SSG में, तो इन लोग को परफॉर्मेंस देना, प्रैक्टिस कराना हमारा काम है। तो यही चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग 9 तारीख से कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा परफॉर्मेंस दे SSG में। जब हम 6th क्लास में थे तब से इंटरेस्टेड है। फुटबॉल में खेलना अच्छा लगता है, मारना। विम्बरलीगंज के उप शिक्षा अधिकारी ने छात्रों को भविष्य के नेता के रूप में विकसित करने में शारीरिक शिक्षा के महत्व को समझाया। हमारा कोचिंग कैंप कंटिन्यू 14 तारीख तक चलेगा। 14 तारीख हम कोचिंग कैंप का समापन करेंगे और 15 तारीख को हम यहाँ से पोर्ट ब्लेयर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो हमारा पूरा 106 बच्चों का टीम है, तो हम सभी पोर्ट ब्लेयर जाएंगे और उम्मीद करते हैं हम जितना हो सकते। लास्ट ईयर हम 4th प्लेस में थे, हमारा विम्बरलीगंज जोन। इस साल उम्मीद करता है हमारा पोजीशन कुछ ऊपर आए। और टीम गेम तो लास्ट ईयर सभी गेम में 1-2 गेम छोड़ के बाकी सभी में हम रनर्स अप थे और 1-2 गेम में हम विनर भी थे। एथलेटिक इवेंट में हमारा अच्छा योगदान था बच्चों का। तो बच्चों का इस साल भी हम उम्मीद करते हैं बच्चों से कि हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। उप शिक्षा अधिकारी दक्षिण अंडमान ने व्यक्तिगत रूप से अंडमान खेल कैलेंडर की पदक तालिका में बेहतर स्थान पाने के लिए विम्बरलीगंज के इन स्कूली बच्चों की तैयारियों की देखरेख कर रहा है। सर इस बार पहला बार जो है स्टेट स्पोर्ट्स में जो है हमारे फुटबॉल टीम्स एंटर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा जो गर्ल्स टीम है इस बार वो डेफिनेटली एक अच्छा मतलब पोजीशन पर लाएंगे हमारे जोन को। जो ये जोन से जो सिलेक्शन होगा वो आगे जाके जो है नेशनल लेवल के लिए भी या स्टेट लेवल के लिए भी जो अपना जो है एक्सपीरियंस वहाँ पर जो दिखाएंगे वहाँ। अब लेते हैं एक ब्रेक। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। किसी बाघ की दहाड़ हमारे जंगलों, नदियों और हमारे ग्रह की सेहत का प्रतीक है। टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन इन जानी मानी बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और उन समुदायों के उत्थान के प्रति समर्पित है जो बाघों के आशियाने में इनके आसपास रहते हैं। चलिए हमारे साथ बाघ की दहाड़ और जंगलों को अक्षुण्ण रखने के लिए साथ मिलकर हम हालात बदल सकते हैं। मेरे साथ टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन पर यह एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे धरती करे पुकार कार्यक्रम में, केवल डीडी नेशनल पर। और हाँ, क्विज में हिस्सा लेना न भूलिएगा। विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। कल से 15 दिसंबर तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा
और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। प्रथम भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन में उपराज्यपाल शामिल। नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं नशा मुक्ति विषय पर हुआ विधि जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। और शिक्षा विभाग के तत्वावधान में 23वें राज्य स्कूल खेलों की तैयारियां। इसी के साथ ही आज का यह दीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।